गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम जा रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। देखो, दुनिया की सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे अनोखी चीज अगर भारत में कहीं है तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो भारत में है वो कैसी दिखती है। तो ये हम कैब से ट्रैवल करके पहुंच गए हैं श्रेष्ठ भारत भवन। हाँ, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक आप अपना पर्सनल साधन नहीं लेके जा सकते। आपको श्रेष्ठ भारत भवन जो है यहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, कैब से आ सकते हैं। जिस भी साधन से आप आते हैं उसको आपको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे पेड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ पे होटल्स हैं, यहाँ पे लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट, जो एडल्ट के लिए है 750 रुपये और बच्चों के लिए है 500 रुपये। और जो ये टिकट है 750 रुपये का हमने लिया है, इसमें इंक्लूडेड है यहाँ की एसी बस सर्विसेज, यानी कि यहाँ से गवर्नमेंट बस चलाती है। इस बस में बैठ के आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाना है। साथ ही साथ ये जो 750 रुपये लिए हैं, इसमें इंक्लूड है यहाँ की लोकल साइट सीइंग। यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है जिसकी जंगल सफारी, पास में एक फ्लावर्स की वैली है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो आपको दिखाएंगे। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जस्ट पास में, या यूं कह लीजिए फ्रंट में, है सरदार सरोवर डैम, यानी सरदार सरोवर बांध जो है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसका मतलब है कि बहुत सारा एरिया है, उसमें बहुत बड़ा म्यूजियम है जिसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। इवन थिएटर्स बने हुए हैं मूर्ति के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस 750 रुपये की टिकट में शामिल है। तो हम बस में बैठ के निकल पड़े हैं, यूं ही बातें करते करते, एंजॉय करते करते, और इस रास्ते को देखते देखते हम पहुंचे। कहते हैं ना कि रास्तों में जो मजा है वो मंजिल में कहाँ। ये बात यहाँ मुझे गलत साबित होती दिखाई दी, क्योंकि रास्ते तो बहुत सुंदर थे ही थे, साथ में मंजिल भी नंबर 1 बहुत सुंदर थे। ये देखो, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो दूर से ही दिखाई देने लगा है, क्योंकि सबसे ऊंची मूर्ति है तो दूर से तो दिखाई देगा ही। पर यहाँ से देखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ऊंची नहीं है, नॉर्मल है। मतलब इतनी ऊंची मूर्ति तो हमने पहले भी देख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पास में जाने पे पता चला कि एक जो नॉर्मल 6 फुट का इंसान होता है उसकी हाइट तो उनके अंगूठे के नाखून के बराबर भी नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि तू तो मेरा नाखून के बराबर भी नहीं, बात 8000 सांची हुई है। मतलब सरदार पटेल जी की जो मूर्ति बनी हुई है उसके नाखून के बराबर भी हम नहीं है, उसके भी नीचे रह गए थे। और पता है, इस मूर्ति को देखने जाने के लिए एक तो बहुत बड़ा एरिया है, तो ट्रैवल करते करते ऐसा लगता है कि कहीं की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमने बस आगे से घुमाई, यहाँ से यू टर्न लेके अब वापस जाना है। पार्किंग में हम सबको बस ने ड्रॉप कर दिया। ऐसी बहुत सारी बसें वहाँ पे, आप किसी भी बस में बैठ के आ सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम बस में वापस जाना है। आप आराम से घूमो, रेस्ट करो, बैठो, उठो, घूमो, देखो, खाओ पियो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और ऐसे भी नहीं है कि फैसिलिटी कम है। पूरा जो एरिया है उसमें इतनी दूरी में तो शेडो बनाई हुई है कि आप थक गए तो छाया में आराम से बैठ सकते हैं। बहुत बड़े पार्क डेवलप करे हुए हैं, पीछे नदी है, तो ऐसे है ना कि बिल्कुल बोरिंग नहीं लगता, बहुत मज़ा आता है। और मेन बात, एकदम हाई सिक्योरिटी के अंदर से आपको यहाँ पे जाना है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग एंट्रेंस भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर पैदल घूमने के बाद में मूर्ति के ऊपर जाने के लिए आपको लिफ्ट का यूज करना पड़ेगा। आप बिना लिफ्ट के नहीं जा सकते, इतनी ऊंची है। और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसका एरिया बाहर से देखने पे कम दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा है कि उनके पैरों के नीचे और उनका जो धड़ लेवल है, छाती लेवल है, वहाँ तक अंदर म्यूजियम बना है। आप अंदर जाके उनकी छाती के अंदर खड़े होकर बाहर की नदी और सरदार सरोवर डैम देख सकते हैं। अंदर जाने पे ऐसे अलग फीलिंग आती है कि हम एक मूर्ति है और उसकी छाती के बीच में खड़े हैं। भाई साहब, क्या फीलिंग्स थी। पर हम यहाँ से आगे आगे जा गए हैं, छाया में छाछ की एक बोतल ले लिए साथ में, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। और उसके बाद में हम पैदल गए, और आगे बहुत सारी लिफ्ट हैं जिनका यूज करके हम ऊपर चढ़ेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जहाँ से मूर्ति स्टार्ट होती है वहाँ तक ऐसे ज़मीन में एक्सेलरेटर लगे हुए हैं, उनका यूज करके आप जा सकते हैं। अगर आप थक गए हैं तो उसके आगे 3 लिफ्ट है जो आपको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ पे है फर्स्ट वाली लिफ्ट। हम इस फर्स्ट लिफ्ट से पहले ऊपर चढ़े, और देख रहे हो कितनी हाइट है। यहाँ तक अपन इस लिफ्ट से जाएंगे। मतलब ये है अपनी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट। तो ग्राउंड से फर्स्ट तक चले गए, फिर आती है सेकेंड लिफ्ट, और उसके बाद में ये आ गई
3rd वाली लिफ्ट जो सीधा ले जाके आपको छोड़ेगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पाँव के पास में। ओ माय गॉड, देख पा रहे हो कितनी ऊंची मूर्ति है। लोग यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं इनके पाँव के पास खड़े हैं और देखो उनकी हाइट कहाँ तक आ रही है। हमने भी यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींचे और बहुत धूप थी। पर इसके बाद में हम नीचे जा रहे हैं म्यूजियम देखने, जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब बना, कैसे बना, कब इनॉग्रेशन हुआ, कितना टाइम लगा, और उसके म्यूजियम के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो हम सब फटाफट देख लेते हैं। ये देखो, इस मूर्ति के जो नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला फ्लोर है, ये वहाँ पे हम हैं। ऐसे लग रहा है किसी बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन ये हम हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेचू है, मूर्ति है, उसके नीचे जो भी स्पेस बचा हुआ है उनके पाँव के बीच में, उनके पाँव के नीचे, ये हम वहाँ पे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले दुनिया की ऊंची मूर्तियाँ ये थी, लेकिन हमने 153 मीटर ऊंची मूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ के 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के इन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और अब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो है भारत में। और ये हम घूमते घूमते म्यूजियम गैलरी को देखते देखते पहुंच गए हैं मूर्ति के चेस्ट लेवल तक। यानी ये जो जाली बाहर से बहुत छोटी सी दिख रही थी, ये इनका चेस्ट लेवल है, छाती लेवल है। यहाँ तक अपन मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते। इस जाली में से एक तरफ आप देखेंगे तो आपको नदी दिखाई देगी, और अपोजिट साइड है वहाँ पे आपको दिखाई देगा सरदार सरोवर डैम। ये जो सामने देख रहे हैं वही वाला। सच में इतनी अच्छी हवा आ रही है, इतना बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। हम इस वक्त फतेह सदर साहब के चेस्ट में वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू के अंदर है हम। तो हमें लिफ्ट लाती है 135 मीटर्स की ऊंचाई पे, दोनों पैर से अंदर से गुजरते हुए सीधे इनके चेस्ट पर लाती है। ये 450 फीट की ऊंचाई होती है, 40 फीट तक फ्लोर्स यहाँ तक बनाया ताकि ज्यादातर पब्लिक कवर हो सके। जो सरदार साहब का दिल है सब समा सके, ये सरदार साहब ने सोचा था, भारत को जोड़ा था। आज हम यहाँ पे सब एक होके जुड़ते हैं, इसीलिए बाकी की जो ऊंचाई है वो मेंटेनेंस रखी गई है, वहां पे स्पेस कम है। और यहाँ से जो सरदार साहब ने जो दिल से सोचा था वही हम उनका ड्रीम प्रोजेक्ट देख सके। इज अ व्यू। नर्मदा नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड, नेचुरली माउंटेन्स साधु बेट से जाना जाता है, उस पे स्टैचू का निर्माण किया है। अपने मोदी साहब आए थे चीफ मिनिस्टर 2013 में, न्यू रखी थी, और एल&टी कंपनी है, उन्होंने 14 में स्टार्ट किया था और 18 में खत्म किया प्राइम मिनिस्टर होके। ये अपने आप में कंपनी एल&टी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 182 मीटर 600 फीट और 60 फ्लोर से बराबर ये प्रतिमा है। 1, 8 और 2 ये गुजरात स्टेट मत विस्तार विधानसभा असेंबली जो सीट है, ये उनका डिसाइड नंबर 182 है। ओह वाओ। और यहाँ पास में ही बना हुआ है थिएटर, जिसमें बताया कि सरदार सरोवर डैम से लोकल लोगों को कैसे फायदा हुआ, यहाँ की ये क्यों बनाया गया। बांध पे जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से विशालकाय टरबाइनों पर पानी को गिराकर शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनरेटरों के साथ संयुक्त। और ये एग्जिट गेट पे पूरी लिखी हुई है मेकिंग ऑफ वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये देखो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए थे इनॉग्रेशन करने, उसके बारे में पूरी उसकी फोटोज लगी हुई हैं। और आगे जो हिल है उसमें बताया कि पहले यहाँ पे साधु हिल्स थी, तो एक हिल से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कैसे बनी उसके पूरा हिस्ट्री लिखा, स्टेप बाय स्टेप कि कितने स्टेप में कैसे इसका पूरा निर्माण हुआ, और कैसे हमने सारे वर्ल्ड की जो ऊंची मूर्तियाँ थी उनका रिकॉर्ड तोड़ के आज भारत में है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। अगर मौका मिला तो एक बार जरूर देख के आना, बहुत सुंदर है। रुको जरा, वीडियो भी बाकी है। खा पी के अब हम निकलेंगे सरदार सरोवर डैम और जंगल सफारी। ये गलती से इसी से टूट जाएगा, ये पहचान लिया। हेलो। कंफ्यूज हो गया बेचारा, सोचे कौन है। इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे खाली खाली वो एक टूट गए यार, वो नहीं अच्छी सी जगह थी शानदार। हाथ लगाओगे तो बाहर निकल के हाँ एक सेकंड
देखो